दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो हार्वर्ड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, जो बिल गेट्स जैसे लोगों के साथ क्लास में बैठा हो और जो आज एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को चलाता हो जिसका नाम पूरे भारत में गूंजता है। ये कहानी है आनंद महिंद्रा की। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये माइंडसेट, विजन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की कहानी है। क्योंकि आज आनंद महिंद्रा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एक ट्रेडिशनल कंपनी को मॉडर्न ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। अगर हम उनके नंबर्स की बात करें तो उनकी नेटवर्थ करीब $2.4 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ प्लस के आसपास मानी जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये पैसा आया कहां से? क्या ये सब उन्हें इनहेरिटेंस में मिला या उन्होंने खुद बिल्ड किया? और अगर बिल्ड किया तो कैसे? कहानी शुरू होती है उनके एजुकेशन से। आनंद महिंद्रा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग और आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े। अब आप सोचिए, एक फ्यूचर बिजनेसमैन फिल्म मेकिंग क्यों पढ़ रहा था? यहीं से उनकी सोच अलग दिखती है। वो सिर्फ नंबर्स नहीं, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और विजन को भी समझना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब इमेजिन करो, एक क्लासरूम जहां फ्यूचर के ग्लोबल लीडर्स बैठे हैं और उन्हीं में एक आनंद महिंद्रा भी हैं। कहा जाता है कि उसी दौरान उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो आगे चलकर दुनिया बदलने वाले थे, और यहीं से उनकी सोच ग्लोबल हो गई। लेकिन एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देती, ये आपको सोचने का तरीका देती है, और आनंद महिंद्रा ने यही किया। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने समझा कि बिजनेस कैसे काम करता है और दुनिया कैसे चलती है। अब बात करते हैं उनके करियर की। आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। महिंद्रा ग्रुप ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ग्लोमरेट है जिसका बिजनेस ऑटोमोबाइल से लेकर आईटी, फाइनेंस, एग्रीकल्चर और एरोस्पेस तक फैला हुआ है। लेकिन आनंद महिंद्रा ने इसे सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि इसे एक्सपैंड किया। उन्होंने कंपनी को ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से निकालकर ग्लोबल ब्रांड बनाया। अब यहां एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट आता है, स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो। आज ये नाम हर भारतीय जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इसे लॉन्च किया गया था तो ये महिंद्रा का पहला ऐसा व्हीकल था जो पूरी तरह से स्क्रैच से बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 550 करोड़ थी। अब सोचिए, उस समय 550 करोड़ इन्वेस्ट करना, वो भी एक नए प्रोडक्ट पर, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन आनंद महिंद्रा ने ये रिस्क लिया, और रिजल्ट, आज स्कॉर्पियो एक आइकॉनिक कार बन चुकी है। 900,000 यूनिट सेल हो चुकी हैं, और इतना ही नहीं, ये हार्वर्ड में केस स्टडी भी बन चुकी है। अब यहां समझो, ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि इंडियन कंपनीज भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना सकती हैं। और यहीं से महिंद्रा ग्रुप की इमेज बदलने लगी। लेकिन आनंद महिंद्रा सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने ग्लोबल लेवल पर भी अपनी प्रेजेंस बनाई। वो कई इन्फ्लुएंशियल बॉडीज का हिस्सा रहे हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट बोर्ड और वर्ल्ड बैंक एडवाइजरी ग्रुप्स। अब इसका मतलब क्या है? मतलब वो सिर्फ कंपनी नहीं चला रहे, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशंस का हिस्सा हैं, यानी डिसीजन मेकिंग लेवल पर इन्फ्लुएंस, और यही असली पावर होती है। अब अगर हम उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो आनंद महिंद्रा मुंबई में रहते हैं। उनका हाउस करीब 273 करोड़ का बताया जाता है। अब ये सिर्फ एक लग्जरी हाउस नहीं है, ये उनके स्टेटस और सक्सेस का सिंबल है। लेकिन दोस्तों, आनंद महिंद्रा की कहानी सिर्फ पैसा और बिजनेस नहीं है, इसमें एक और पावरफुल साइड है, फिलैंथ्रोपी। उन्होंने 2010 में हार्वर्ड ह्यूमैनिटीज सेंटर को डोनेशन दिया, जिसके बाद उसका नाम महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर रखा गया। और उन्होंने नन्ही कली प्रोग्राम शुरू किया जो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब सोचिए, एक इंसान जो करोड़ों कमाता है, वो उसे वापस सोसाइटी में इन्वेस्ट भी करता है, और यही डिफरेंस होता है रिच और मीनिंगफुल रिच में। लेकिन दोस्तों, अभी आपने उनकी स्टोरी का सिर्फ आधा हिस्सा समझा है।